आज परीक्षित जी बताएंगे। बताओ यादव जी, कल कथा विश्राम कहाँ हुई थी? याद है थोड़ा बहुत के? ध्यान नहीं है? अब ये परीक्षित है हमारे। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा बहुत लगभग याद है, थोड़ी बहुत नहीं आवे, अब याद नहीं आ, ये कह रहे हैं। अरे कल की कथा तो आप पर ही खत्म हुई थी जी। परीक्षित जी को शाप लगा, सुखदेव जी महाराज ने आकर कृपा की और परीक्षित जी को कथा सुनाना आरंभ की। तो कम से कम अब तो ध्यान से सुनना कथा। अब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने लग गए। अब एक बार हमने कथा में ऐसे ही कहा, पूछा परीक्षित जी से कि परीक्षित जी कल कथा कहां पर छोड़ी? परीक्षित जी ने कह दिया तख्त के ऊपर। तो अब ध्यान रखना, हालांकि ध्यान तो सभी को रखना चाहिए कथा का। और कारण क्या है? ये बात ठीक है कि अभी पद पर बैठे हुए हैं परीक्षित बनकर, लेकिन संसार में जो भी हम जितने भी जीव हैं, हर एक प्रत्येक व्यक्ति परीक्षित ही है। सभी, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति परीक्षित है। और कोई पूछे प्रमाण, तो भागवत में ही प्रमाण मिलता है जी। सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, परीक्षित जी ने पूजन किया, निवेदन किया, महाराज म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? ये म्रियमाण कौन है? इसका अर्थ है कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली है। जो 7 दिनों में मरने वाला है, उसके लिए उपाय क्या है? अब विचार करिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, राजन बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्म विसम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यपर। तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी महाराज ने यहां पर अपना नाम नहीं लिया था। परीक्षित जी ने यह नहीं कहा था कि मैं 7 दिनों में मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए। अगर परीक्षित जी अपना नाम लेते तो यह व्यक्तिगत प्रश्न होता खुद के लिए। लेकिन परीक्षित जी कितने बड़े श्रोता हैं, कैसे भक्त हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिया, किसी दूसरे का भी नाम नहीं लिया। इन्होंने तो अनायास कह दिया कि जो 7 दिनों में मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, अब एक बात ध्यान से समझ लो। क्या अकेले परीक्षित जी को ही शाप लगा है? आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे परीक्षित जी को शाप लगा है, 7 दिन में तक्षक नाग आएगा, डसेगा, मृत्यु हो जाएगी, तो जितने हम लोग यहां पर बैठे हैं, चाहे हम ही क्यों ना हो, हम सबको भी 7 दिन में ही मरना है कि नहीं? 7 दिनों में ही जाएंगे सब। ये जो 7 बार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब बताओ 8वां कोई वार बना है आज तक? तो कितने वार हैं? 7। और 7 दिन का ही शाप हम सबको लगा है। वहां तक्षक नाग, ये तक्षक क्या है? ये तक्षक है मृत्यु। वहां तो परीक्षित को आकर तक्षक डसेगा, ऐसे ही काल रूपी तक्षक हमको भी एक दिन डसेगा। और ये पक्की बात है कि इन 7 दिनों में ही डसेगा। 7 दिन ही होंगे, चाहे समय कितना भी लग जाए, लेकिन ये 7 बारों में ही हम सब की मृत्यु होने वाली है। अब बचे ही कितने? 3 तो निकल ही गए। प्रेम से बोलो राधे राधे।
जीवन में एक बार, दिन में एक बार भी यदि हमको ये चिंता हो जाए कि मरना तो हमको भी पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये दिन भर में 24 घंटे में एक बार ये चिंतन कर ले कि चाहे कितना भी धन कमा लूं, चाहे कितना परिवार बना लूं, चाहे कितनी प्रॉपर्टी खरीद लूं, चाहे कितनी संपत्ति बढ़ा लूं, लेकिन एक दिन तो मुझे भी मरना पड़ेगा, ये चिंतन यदि हमारे जीवन में आ जाए प्यारे, तो भी जीवन सफल हो जाए, बदल जाए। क्योंकि चिंता जब होती है तो चिंता करने वाला व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता। जीवन की भी चिंता करिए। सुखदेव जी महाराज ने प्रशंसा की और भागवत की कथा कहना आरंभ की। पहले तो 4 नियम बतलाए, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जित इंद्रिया। सबसे पहले आसन का नियम बताया, और ये आसन का नियम हम आपको कल बतला रहे थे। आसन से बैठो, जिस आसन से कथा सुनोगे भागवत वही फल हमको प्राप्त प्रदान करेगा। जैसा आसन होगा वही हमको प्राप्त होगा। इसलिए सिद्धासन से बैठकर कथा सुनो। जितासनो, जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। श्वास को जीतने का अर्थ क्या है? श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जन खो, ना जाने या श्वास को आवन हो ना हो। तो प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम निकले, ऐसी आदत हमें पड़ जाए। प्रत्येक श्वास पर, और आदत जैसी बना लो वैसी बन जाती है। जैसी आदत बना, हम लोगों के मुंह से भगवान का नाम बहुत कम निकलता है, क्योंकि आदत नहीं है। मुंह से राम नाम बड़ी मुश्किल से निकलेगा, कृष्ण का नाम बड़ी मुश्किल से निकलेगा, प्रभु का नाम बड़ी मुश्किल से निकलेगा। और ईमानदारी से बताओ, गालियां दिन भर में कितनी निकलती हैं मुंह से? बताओ। बात बात पर गाली, जरूरत है तो, नहीं है तो। क्रोध में गाली, हंसी मजाक में गाली। क्यों? क्योंकि आदत बिगड़ गई है। हम लोगों की आदत बिगड़ गई है। और कितना भी यज्ञ कर लेना प्यारे, एक कड़वी बात आपको बताएं, कितने बड़े यज्ञ करा लेना, कितने बड़े बड़े संतों को बुला लेना, कितने बड़े बड़े विद्वानों को बुला लेना, खूब बड़े बड़े कथावाचकों के द्वारा कथा सुन लेना, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आया, बुराई यदि समाप्त नहीं की, तो ये सब का सब बेकार है। सारा खर्चा बेकार। लाखों खर्च कर देना और हमारे जीवन की बुराइयां हमसे छूटी नहीं, गालियां हमसे छूटी नहीं, प्रभु का नाम हमने लेना सीखा नहीं, तो बताओ ये कथा सुनने का क्या लाभ है? और कहते ना संत, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। जरूरी नहीं कि हाथ में माला झोली लेकर ही भजन किया जाता, ये जरूरी नहीं है कि आसन डालकर और हवन यज्ञ करके ही भजन किया जाता हो। केवल योग करना ही, समाधि लगाना ही भजन करना नहीं होता। केवल अपनी बुराइयां सुधार लो, अपनी बुरी आदतों को बदल दो, अच्छी आदतों को अपने जीवन में ले आओ, तो ये भी भजन से कम नहीं। जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। हम प्रभु के नाम का इतना भजन करें, इतना भजन करें कि बात बात पर प्रभु का नाम ही निकले। और आप देखना जी, संत महात्मा जितने होते ना, इन्हें भगवान का भजन करने की इतनी आदत पड़ जाती है, इतनी आदत पड़ जाती है, अगर इनको कभी क्रोध भी आ जाए तो गालियां भी भगवान के नाम पर ही देते हैं, प्रभु के नाम से जोड़कर। कितना भी क्रोध आ जाए। एक महात्मा जी गुस्से में आकर कह रहे थे दूसरे से, ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुम्हारा मुंह नरसिंह जैसा कर देंगे। क्योंकि भगवान का नाम लेने की आदत पड़ गई है।
एक महात्मा जी कह रहे थे यहां से चले जाओ, फिर अपना श्याम मुख कर जाओ, माने काला मुंह कर जाओ। तो आदत हो गई, तो ऐसी आदत हम लोग भी बना। तो जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। हम लोग ऐसी आदत बनावे, कभी भी बात हो तो राधे नाम निकले, कृष्ण का नाम निकले, राम का नाम निकले। और यही भागवत की कथा में भी आया, आ जाएगी अभी थोड़ी देर बाद कथा। अजामिल नाम का ऐसा दुष्ट था तो ब्राह्मण, लेकिन जीवन में कोई शिष्टाचार नहीं था। लेकिन अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और बेटे को बुला बुला कर ऐसा नारायण कहने की आदत पड़ गई कि मरते समय भी बेटा याद आया और मुंह से निकल गया, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। और मृत्यु के समय अंते मति यासा गति, मरते मरते ही भगवान का नाम निकला और तुरंत भगवान ने कृपा की, भगवान ने अपने धाम में बुला लिया। ये सब प्रमाण है भागवत के। तीसरा, जित संग हो, अपना संग जीतो। मित्र कैसे होना चाहिए? मित्र ऐसे होना चाहिए जिससे भगवान की भक्ति में हम बढ़ोतरी हो जाए, हमारी भक्ति में वृद्धि हो जाए। ऐसे मित्र ना बनाओ कि थोड़ा बहुत मंदिर जाते थे, ऐसी संगत में पड़ गए कि अब मंदिर छोड़ो, अब तो घर में भी अच्छा नहीं लगता। घर छोड़कर दिन भर ताश खेलने में लगे। हमारा तो मन है कि बाबा के द्वार चलें, वहां कथा सुने, यज्ञ का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें। और मित्र फोन करके कहता है, भैया कथा में क्या रखा, चलो ग्वालियर नई पिक्चर लगी है, फिल्म देखने चलना है। तो जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोट बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदेही। तो जित संग हो। और तीसरा, जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो। इस प्रकार के 4 नियम बतलाए, भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण भागवत के बतलाए। इसके बाद में सृष्टि का क्रम सुनाया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, सृष्टि के क्रम में सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी कई वर्षों तक कमल की नाल में घूमते रहे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता जब नहीं मिला, तपस्या करने के लिए बैठ गए। ध्यान में आकर भगवान ने दर्शन दिया और कहा, हे ब्रह्मा जी, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक होकर लीला करना चाहता हूं, इसलिए तुम सृष्टि का सृजन करो, मेरी आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना आरंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि आरंभ की। मानसिक सृष्टि किसे कहते हैं? मन से बनाई गई। मन में ध्यान करते गए और वो सृष्टि में प्रकट होता गया। सबसे पहले मन में 4 पुत्रों का ध्यान किया। मानसिक 4 पुत्र हुए, और वो 4 पुत्र कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों का ध्यान इसलिए किया कि चारों को चारों दिशाओं में भेज दूंगा, सृष्टि का सृजन हो जाएगा। लेकिन चारों ही बालकों ने एक स्वर में मना कर दिया, पिताजी हम संसार के चक्कर में फंसना नहीं चाहते, हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो ये आज्ञा आप किसी और को देना, हम तो केवल भजन ही करेंगे। विवाह करने से चारों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, हमारे पुत्र होकर मेरी बात नहीं मानते, हो जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, कभी भी 5 वर्ष से ऊपर बढ़ोगे ही नहीं। चारों बालक प्रसन्न हो गए, पिताजी ये तो और भी अच्छा हुआ, आपने कहा वो तो होना ही है। जब हमारी आयु 5 वर्ष से ऊपर बढ़ेगी नहीं, तो हमारे मन में किसी प्रकार का विकार आएगा नहीं, और जब विकार नहीं आएगा, हमारा मन निर्मत्सर रहेगा, तो ऐसे ही मन में तो प्रभु का वास रहता है। चारों कुमार चले गए भजन करने के लिए। जब ब्रह्मा जी ने क्रोध किया, ब्रह्मा जी का क्रोध एक
रूप लेकर प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से तुरंत एक बालक प्रकट हुआ और वो बालक कोई साधारण नहीं था, साक्षात भोले बाबा ही रुद्रावतार लेकर प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की। भगवान रुद्र सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब आप मेरे पुत्र हो, मेरे क्रोध से आप प्रकट हुए हो, आपका नाम होगा रुद्र। अब हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। भगवान रुद्र ने कहा, बताओ क्या करना है। कह दिया, तुम सृष्टि का सृजन करो। भगवान रुद्र ने सोचा, अभी हमसे पहले 4 भाई आए थे और उन्होंने पिताजी की बात नहीं मानी, पिताजी नाराज हो गए और शाप दे दिया। और कहीं हमने भी पिताजी की बात नहीं मानी तो नाराज होकर हमको भी शाप न मिल जाए। लेकिन ढंग से काम करूंगा तो जीवन भर करना पड़ेगा, और यदि काम करने का मन ना हो और कोई बड़ा जबरदस्ती हमसे काम करावे तो भैया आप लोगों के बढ़िया गुरु मंत्र है, काम को बिगाड़ना शुरू कर दो, कराने वाला अपने आप ही मना कर देगा, रहने दो, तुमसे नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर अच्छा काम करोगे तो जीवन भर करना पड़ेगा। भगवान रुद्र ने जानबूझकर उल्टी सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी चाहते थे कि मानव बने, लेकिन भगवान रुद्र ने जानबूझकर दानव बना दिया। हजारों प्रकार के भूत प्रेत चांडाल डाकनी साकनी चुड़ैल बनाकर ब्रह्मलोक में छोड़ दिए। इशारा कर दिया, करो बाबा जी को परेशान। अब तो भूत प्रेत लगे ब्रह्मा जी को परेशान करने। कोई हंसे, कोई रोए, कोई उड़े, कोई चले, कोई ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़े, कोई नाचे। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग होने लगा। ब्रह्मा जी ने उसी समय आदेश दिया, बेटा रुद्र ठहर जाओ, ऐसी सृष्टि से काम नहीं चलेगा। भगवान रुद्र प्रसन्न हो गए। चलो, मना भी नहीं करना पड़ा और काम भी नहीं करना पड़ा। ब्रह्मा जी को संतुष्टि ना भई। ब्रह्मा जी ने फिर से मानसिक सृष्टि आरंभ की। अब की बार ब्रह्मा जी ने अपनी परछाई से करदम ऋषि को प्रकट कर दिया। 10 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि, भृगु ऋषि, दक्ष और नारद। 10 पुत्रों को जन्म दिया। अभी भी जब संतुष्टि ना भई सो इन्होंने अपनी वाणी से देवी सरस्वती का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने सोचा, कब तक मानसिक सृष्टि आरंभ करेंगे। इन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से से महाराज मनु का प्रादुर्भाव हुआ और दूसरे हिस्से से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों का विवाह हुआ और यहां से सांसारिक सृष्टि आरंभ हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, स्वयं भू मनु और शत्रुपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा। यहां से सांसारिक सृष्टि आरंभ हुई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, जब पृथ्वी का संसार का सृजन होने ही वाला था तब तक एक दुष्ट आ गया। देखो, अच्छा काम करने जाओ तो समस्या पहले आती है। भगवान तो चाहते थे कि संसार बन जाए, लेकिन जहां पर संसार रहने वाला था वो है पृथ्वी। हम लोग पृथ्वी पर ही तो रहते हैं, लेकिन समस्या पहले आ गई। और समस्या क्या आई? एक भयंकर राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लिया और चुरा लिया, समुद्र में छुपा दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था, कहां से आया? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई हैं। कश्यप ऋषि की संतान हैं, बड़े बलशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं। और इतने भयंकर राक्षस हैं कि जिनके सामने कोई देवी देवता टिकता नहीं, क्योंकि भगवान से वरदान भी मांग चुके हैं।
परीक्षित ने पूछा, दुष्ट होकर और भगवान ने इनको वरदान क्यों दिया? कह दिया ये पिछले जन्म की कथा है। अब पूर्व जन्म की कथा सुनाई। भगवान के दो द्वारपाल थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। भगवान के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ये विप्रदेव भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में पहुंचे। वहां द्वारपालों ने रोक लिया। जय विजय भीतर जब घुसने नहीं दिया, चारों को क्रोध आया और कह दिया, हो तो भगवान के प्रिय पार्षद, लेकिन प्रभु के दर्शन में बाधा प्रकट करते हो, उत्पन्न करते हो, ये तो राक्षसों का कार्य है। भक्त को भगवान से न मिलने दे, वही तो राक्षस है। तो जाओ, तुम्हारा स्थान बैकुंठ में नहीं हो सकता। हम तुम्हें शाप देते हैं, 3 जन्मों के लिए तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस अदम देह तिन पाई। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म दुज बचन प्रमाना। 3 जन्मों के लिए राक्षस बने। भगवान ने जब देखा कि हमारे जय और विजय को 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ेगा, ये दोनों ही भैया पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए, दूसरे जन्म में यही दोनों रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, और तीसरे जन्म में यही दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आए। दौड़कर भगवान के पास पहुंचे, महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे हमने इन छोटे छोटे बालकों को साधारण बालक समझ लिया, हमने भीतर घुसने नहीं दिया। महाराज हमसे भूल हो गई, कृपा करके हमें क्षमा कर दो, ये शाप से हमें मुक्त कर दो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी तो लीलाएं करनी है, और लीलाएं तभी होंगी जब तुम वहां संसार में पहुंचोगे। तो मैं तुम्हारे शाप को तो मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो मांग सकते हो। जय और विजय कहने लगे, प्रभु अब आपकी भी ऐसी इच्छा है कि हम राक्षस बन जाएं, तो महाराज हमें 2 वरदान चाहिए। क्या क्या? तो पहला वरदान तो ये, चाहे हम कितने बड़े राक्षस बन जाएं, लेकिन याद हमेशा आपकी ही करें, जीवन भर आप ही का नाम जपते रहें, चाहे शत्रु भाव से ही सही, लेकिन हम आपकी याद करें। भगवान ने कहा तथास्तु। और दूसरा वरदान ये दे दो कि हम दोनों भैया इतने ताकतवर बन जाएं कि आपके अलावा हमें कोई और न मार पाए। मृत्यु हो तो प्रभु आपके हाथों से ही हो, बस यही वरदान चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो वही हिरण्याक्ष, जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए पहली बार। हिरण्याक्ष जो था उसने पृथ्वी को लेकर समुद्र में छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने जब भगवान से शिकायत की, भगवान ने कहा चिंता मत करो, बहुत जल्दी उपाय ढूंढेंगे। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए, और बैठे बैठे ध्यान मग्न ब्रह्मा जी के तुरंत ही छींक आ गई। जो ब्रह्मा जी को छींक आई, सो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराहावतार लेकर प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की। देखते देखते भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। देवताओं ने आकर पुष्प वृष्टि की। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवताओं ने कहा, महाराज बहुत बड़ा दुष्ट है जिसका नाम है हिरण्याक्ष, अब आप कृपा करके इससे हमें मुक्ति दिलाओ। भगवान ने कहा, तभी अवतार लिया है। उधर तीनों लोकों पर दिग्विजय करता हुआ हिरण्याक्ष चारों तरफ घूमता हुआ और आकाश में उड़ा हुआ चला जा रहा था कि सामने से नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए चले आ रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हाँ नारायण नारायण श्रीमन